नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको अपना बिहार में बिहारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि रांची में टीम इंडिया का कमाल देखने को मिला है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। दूसरे वनडे में 7 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को मात दे दी गई। 1-1 से अब सीरीज बराबर हो चुकी है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का धमाल देखने को मिला। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 113 रन बनाए हैं, वहीं ईशान किशन ने 93 रन बनाए। ईशान ने वनडे करियर का ये तीसरा अर्धशतक जड़ा है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 7 विकेट पर 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 46वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। के बाहर जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, जीत और उत्साह के कितने चेहरे होते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत की जीत के बाद जिस तरीके से झारखंड में और यहाँ आए तमाम क्रिकेट के फैंस जेएससी स्टेडियम के बाहर जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, खासकर युवाओं में जीत को लेकर जबरदस्त क्रेज और एक तरीके से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। आप लोग जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं किस तरीके से? कहाँ से आए? रांची से। कहाँ से आए? रांची से। किस तरीके से जीत को आप डांस करके सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? We love you India। We love India। क्या पढ़ती हैं, किस क्लास में? ग्रेजुएशन का। आप देख रहे हैं कि स्नातक की छात्रा हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी खुशी को जाहिर करता है और ये जाहिर कर रही हैं। आप यहाँ पर देखिए, डांस करके सेलिब्रेट करके। तो यहाँ पर तमाम जो चेहरे हैं, आज कह सकते हैं कि रांची एक अलग मूड में नजर आ रही है। और जेएससी के बाहर का जो नजारा है, वो नजारा को आप न्यूज 18 के कैमरे से आप देख सकते हैं कि ये नजारा कितना खूबसूरत है। वास्तव में जब भी देश जीतता है तो रांची में सेलिब्रेशन कुछ इसी तरीके से होता है। लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। धोनी का शहर है, क्रिकेट को लेकर मिजाज अलग है। यहाँ पर लोग अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के साथ साथ टीम इंडिया को दिल्ली वाले मैच यानी आखिरी मैच जो निर्णायक मैच होने वाला है उसको क्लियर कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी। अपने संबोधन में लालू यादव ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण या नीतिगत मामलों पर अब सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। सभी नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। लालू यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठित रहने और संभल कर बोलने की अपील की। आप सभी साथियों को तेजस्वी ने संगठित रहिए, एकता बन रही और एकता में ही ताकत है। हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए और कुछ भी बोलने के पहले ये संभल करके बोलना चाहिए कि सब तेजस्वी बोलेंगे, कोई दिमाग ले रहा है। हर आदमी नहीं बोलेगा, जिससे मुंह से क्या निकल जाएगा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया, तिवारी जी यही है कि जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को तेजस्वी ही देंगे। क्या लालू की पार्टी आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने लालू के बेटे और मंत्री तेज प्रताप को गाली दी? दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन का समापन इसी आरोप के साथ हुआ। तेज प्रताप कह रहे हैं कि श्याम रजक ने उन्हें गाली दी, तो श्याम रजक कह रहे हैं कि तेज प्रताप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। क्या श्याम रजक ने तेज प्रताप यादव को गाली दी? आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ बवाल। हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने। खत्म होने से पहले ही बैठक छोड़कर निकले तेज प्रताप। गाली दिया, कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया? श्याम रजक ने मुझे गाली दिया। दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसी बैठक के बाद तेज प्रताप ने मंच पर अपने से पहले वाली कुर्सी पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को लेकर ये संगीन आरोप लगा दिया।
तेज प्रताप के मुताबिक उनके पीए ने श्याम रजक को फोन कर बैठक से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने फोन पर पीए के साथ ही उन्हें भी गालियां दी। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने ऑडियो भी है, जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। सबूत के तौर पर थोड़ी ही देर में तेज प्रताप ने श्याम रजक और अपने पीए की बातचीत का वो ऑडियो क्लिप भी जारी कर दिया। 1 मिनट 53 सेकंड के उस ऑडियो क्लिप में 3 जगह श्याम रजक अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहले 18 सेकंड का वो हिस्सा सुनिए, जिसमें श्याम रजक तेज प्रताप की जगह उनके पीए के फोन करने से आहत लग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 जगह अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हमने वो हिस्सा बीप कर दिया है। मंत्री हो गए तो मंत्री का पीए फोन कर रहे हैं, व्यवस्था है क्या है। तो हम लोग भी मंत्री थे, कभी पीए हमारा नहीं किसी नेता को क्या बात किया जाए यार। हम लोग भी डायरेक्ट बात करते थे सबसे, बड़ी दिक्कत है। वहीं ऑडियो क्लिप के आखिरी के एक हिस्से में श्याम रजक मनोज झा की बात करते हुए एक जगह अपशब्द का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। हम तो कहे थे कि मनोज झा को इसको गाड़ी दे दीजिए, आदमी अपना दिल्ली का ठोकर के चिल्ला देगा, और सब लोग उसको कटवा दिया, सिंधी की सब लोग। अब अभी मनोज झा कह रहे हैं कि बॉस बोले कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्याम रजक ने जिस अंदाज में उन शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसा कुछ लोग आम बोलचाल में भी करते हैं। वहीं तेज प्रताप के आरोपों पर जब श्याम रजक से सवाल पूछा गया, तो जवाब देने की जगह वो तुलसीदास का दोहा पढ़ते हुए खुद को दलित, पीड़ित और एक भतीजे की मौत से परेशान बताने लगे। एक ही लाइन में मैं सारी बातों को पटाक्षेप करता हूँ। समर्थ के कोई दोष न होत गोसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। सामर्थ्यवान है, जो कहेंगे सामर्थ्य है। हम तो एक दलित हैं, हमारा भतीजा 3 दिन पहले डेथ कर गया, मैं बहुत दुख में हूँ। इस बयान के कुछ देर बाद श्याम रजक की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमारा खाली कहना यह है कि अभी बिहार में 2 विकेट गिरे थे ना, एक कानून मंत्री का गिरा, कृषि मंत्री का गिरा, अभी देखिए कितने विकेट गिरते हैं। जब आप समझौता सिद्धांत विहीन करते हैं तो सब तो होता ही है ना। सवाल है कि क्या श्याम रजक तेज प्रताप के आरोपों से डर गए और उस डर की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी। सवाल ये भी है कि अब आगे श्याम रजक का क्या होगा। अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, दिल्ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था। रविवार को प्रशांत किशोर ने इस पर पलटवार किया है। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है। बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से। वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। और हम आपको बताएं कि आप क्या प्रस्ताव लेके आए थे एक बार नीतीश कुमार जी के यहाँ, उप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। ये हम नहीं कह रहे, ये ताजा खुलासा किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। और हम आपको बताएं कि आप क्या प्रस्ताव लेके आए थे एक बार नीतीश कुमार जी के यहाँ, उप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में सियासी गर्माहट को ज्यादा ही बढ़ गई है। सबसे तीखी बयानबाजी सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के बीच हो रही है। शनिवार को नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था। रविवार को प्रशांत किशोर ने पलटवार किया, कहा नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं और इस कारण से वो कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है। ये उसी का काम कर रहा है अभी तक। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल
का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है। 13 सितंबर यानी 3 महीने पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद तक तो खामोशी छाई रही, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की, खुलासों की झड़ी लग गई। सबसे पहला खुलासा प्रशांत किशोर ने किया। पीके ने ये कह के सनसनी फैला दी कि नीतीश कुमार ने खुद उन्हें बुलाया था, पार्टी लीड करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन प्रशांत ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि नीतीश ने इससे इनकार कर दिया। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई तब कुछ भी बोलता, हमने कुछ कहा। नीतीश और पीके के बीच चल रही इस जुबानी जंग में अब तीसरे किरदार की भी एंट्री हो चुकी है। वो हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। ललन सिंह ने पीके के सारे आरोपों को गलत बताते हुए नीतीश कुमार की बातों का समर्थन तो किया ही, नया खुलासा भी किया कि पीके डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लीजिए। आने वाले दिनों में खुलासों की और कितनी किस्तें सामने आती हैं, बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाए जाने के ऐलान के बाद बाढ़ में उनके घर पर जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। सोनम देवी 14 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शौचालय की टंकी में मजदूर गिर गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां शौचालय की टंकी में मजदूर गिर गया और दम घुटने से मजदूर की मौत हो गई। विनोद कुमार के रूप में मजदूर की पहचान की गई है। मुफस्सिल के धुरलख गांव की घटना बताई जा रही है। छपरा के एकमा में महावीरी अखाड़ा के विसर्जन जुलूस में जमकर अश्लीलता परोसी गई। विसर्जन जुलूस में अश्लील गीतों पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। जिला प्रशासन ने विसर्जन जुलूस में डीजे पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी प्रशासन के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया गया। विसर्जन जुलूस में तमाम प्रतिबंध कागजी साबित हुए। जहानाबाद में उधार का पैसा मांगने पर कर्जदार ने युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की। मामला भेलावर ओपी क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव की है, जिस युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। उसका नाम गौरव आनंद है। स्वर्णा बिघा गांव के रहने वाले गौरव के मुताबिक उसने अपने ममेरे भाई को 30,000 रुपए कर्ज दिए हैं और वही पैसा मांगने के लिए वो उनके गांव पहुंचा था, जहां बातचीत के दौरान उसके मामा ने बाइक से पेट्रोल निकालकर उस पर छिड़क दिया और फिर आग लगा दी। युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। से बातचीत हुआ तो बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, 30,000 रुपया बाकी है, आज मैं दूंगा, कहने के दिन के बाद दूंगा। इतने में उसके पिताजी दारू पी के आ गया। उसके बाद कहने लगा कि तुम हमारे घर करके वहाँ तो डेली और फिर मेरा गाड़ी में से पेट्रोल निकाल करके हमको छीट करके सलाई जला दी। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के बबैया गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यहां पहले से शादीशुदा एक शख्स अचानक दूसरी शादी कर जब अपनी पत्नी समेत घर पहुंचा तो बवाल हो गया। पहली पत्नी और उसके परिजनों ने युवक को रस्सी से बांधकर हंगामा किया और दूसरी पत्नी बैठकर तमाशा देखती रही। आरोपी युवक सिंटू कुमार का कहना है कि उसकी पहली पत्नी लड़ाई करती है, आत्महत्या की धमकी देती है, इसलिए उसने अपने प्रेमिका से दूसरी शादी की। वहीं पहली पत्नी का कहना है कि 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी और अब जब मैं गर्भवती हूं तो पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। गांव वाले युवक को समझाने बुझाने में जुटे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है।
समस्तीपुर के रोसड़ा में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात का पता तब चला जब लोगों ने विभूतिपुर उत्तर पंचायत के लगिया बांध के किनारे युवक का शव पड़ा हुआ देखा। खबर पाकर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम अमरजीत पासवान था। 35 साल का अमरजीत महथी दक्षिण पंचायत के एक डारा जोगिया वार्ड नंबर 13 का निवासी था और दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। घर वालों के मुताबिक वो घर के मजदूरी का पैसा लेने एक चिमनी भट्टे पर गया था, लेकिन हत्या किसने और क्यों की ये अब तक नहीं खुलासा हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और देखने से ऐसा लगता ही है कि उसकी गर्दन को किसी धारदार चीज से काट दिया गया है। नृशंस हत्या ही कहा जाएगा इसको। क्या गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या मुफ्त में दवा बांटने के नाम पर स्वास्थ्य विभाग बेकार दवाइयां थमा देगा? ये सवाल खड़े हुए हैं पूर्वी चंपारण के पताही स्वास्थ्य मेले में बांटी गई दवाइयों पर, जिन्हें देखकर आप सरकारी दवा लेने से कई बार सोचेंगे। पैरासिटामोल की इन टैबलेट्स को देखिए। सफेद वाले टैबलेट्स बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि टैबलेट्स पताही पीएचसी की तरफ से पताही बाजार में स्वास्थ्य मेला लगाकर आम लोगों को बांटे गए थे, मगर जैसे ही लोगों ने टैबलेट्स के रंग देखे हंगामा मच गया। खराब दवाई के माने मुआवे के कौन दवाई हो जाए, आदमी मर जाए। दवाई है जब हॉस्पिटल में दवाई का बढ़िया का दवाई लोग को बेच लेबा, खराब दवाई देबा गरीब के। खबर पाकर जिला परिषद स्वास्थ्य समिति के सदस्य श्याम सुंदर सिंह ने जब दवाओं को चेक किया तो पाया कि इनकी एक्सपायरी डेट तो अक्टूबर 2023 की है, लेकिन ज्यादातर दवाएं खराब होकर काली हो गई हैं। किया जा रहा है इस तरह से मेडिसिन जिस पर एक्सपायरी डेट 10/20/23 दिया गया है, बट टैबलेट का कलर जो है टोटल डैम्प लग चुका है, कलर चेंज हो चुका है। आखिर क्या कारण है कि आप इस तरह की दवाई आप लोग परचेज करते हैं और ढंग से माने नहीं वितरण हो पा रहे? सोचिए कि अगर किसी मरीज ने ये दवाई खा ली होती और उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। यही सवाल जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही। आपके द्वारा जो संज्ञान में जो लाया गया है उसके संबंध में मैं जांच कराऊंगा और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उसकी। सवाल है कि आखिर दवा बांटने से पहले उसकी जांच क्यों नहीं की गई? आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन कब होगा? मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। शरद पूर्णिमा के मौके पर दरभंगा के ताराडीह ब्लॉक के लगमा में जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम में मिथिला के विद्वानों का जमावड़ा लगा। बैठक में संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और वृत्ति निर्माण में आश्रम के योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने छात्रावास के साथ साथ 4 दीवारी और द्वार का लोकार्पण भी किया। संजय झा ने लगमा आश्रम को विद्यापीठ बनाने के लिए बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक पहल करने की बात कही। साथ ही उन्होंने संस्कृत को रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया। पुराना में आज की पढ़ाई होती है, भिक्षाटन करके बच्चे पढ़ते। इस विद्यालय का संरक्षण संवर्धन कुछ अपने फंड से भी मैं काम करवाया और आगे ये विद्यापीठ बने उसका भी प्रयास करेंगे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जो सुविधा हो इसके लिए हम लगाएंगे। और आगे जो मिथिला वैसे ही संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा केंद्र रहा, तो क्या और किया जा सकता है इस भाषा बचा, आने वाली पीढ़ी भी इसको पढ़े, इसको समझे। वायु प्रदूषण को रोकने और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम के 4 युवा छात्र गुवाहाटी से लद्दाख तक 3256 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। ये चारों युवा अभिनव शिवम, संजीव पटवई, सौरभ शर्मा और धूपदीप आज पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में साइकिल एसोसिएशन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इन चारों ने तेजपुर से अपनी यात्रा शुरू की और 25 दिनों की यात्रा में प्रतिदिन 150 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए लद्दाख तक पहुंचेंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ खानकाह मुजीबिया में उर्स के मुबारक मौके पर हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादरपोशी की। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर राज्य में अमन चैन और समृद्धि के लिए दुआ मांगी। इस दौरान वित्त मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा